जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों अभी OROP 2 पर क्या काम चल रहा है, किस तरीके से पेंशन टेबल रिवाइज होगी, सरकार और कोर्ट किस तरीके से काम करेगी OROP 2 पेंशन टेबल पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि कोर्ट की तरफ से अभी ये पेंडिंग में है, कुछ टाइम लग सकता है, कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगी OROP 2 पर। फिर सारी पुरानी पेंशन टेबल निकाली जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग मैच करा जाएगा कि कितना पेंशन में डिफरेंस आ रहा है, क्यों घाटा हो रहा है पेंशनरों को 7 CPC में। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरीके से पेंशन पर नुकसान हो रहा है 7 CPC में आने वाले पेंशनरों को, और OROP 2 पर क्या काम चल रहा है, सरकार और कोर्ट किस तरीके से इस पर काम कर रही है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस पे भी दूंगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, इसमें मैंने बताया था कि 6th और 7th CPC में जो पेंशन डिफरेंस है रैंक वाइज वो कैसे कैसे है, किस तरीके से पेंशन में डिफरेंस आ रहा है 6th और 7th CPC के पे स्ट्रक्चर को लेकर। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, और दोस्तों मैंने इस पे पहले वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं कि जो 7th CPC में जो पेंशनर पेंशन आ रहे हैं उनको कितना कितना घाटा हो रहा है रैंक वाइज। तो हर एक रैंक का मैंने बताया है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। पहला हवलदार, ACP नायब सूबेदार 24 साल की सर्विस में, इन्हें जो नुकसान हो रहा है पेंशन पे वो हो रहा है 3,195 रुपए का, 7 CPC की बात कर रहा हूं। फिर नायब सूबेदार 26 साल की सर्विस में, इन्हें नुकसान हो रहा है 2,043 रुपए का। फिर सूबेदार 28 साल की सर्विस में 6,336 रुपए का इन्हें नुकसान हो रहा है। फिर सूबेदार मेजर 30 साल की सर्विस में, इन्हें नुकसान हो रहा है 6,634 रुपए का। फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट, इन्हें नुकसान हो रहा है 7,440 रुपए का। फिर ऑनरी कैप्टन, इन्हें नुकसान हो रहा है 7,124 का। दोस्तों ये 7 CPC में पेंशन आ रहे हैं 6th CPC से, तो 7 CPC में जो ये पेंशन आ रहे हैं पेंशनर, इनको इतना इतना रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसी को ठीक करना है OROP 2 में। इसी प्रकार सरकार और कोर्ट सही करेगी पेंशन OROP 2 में पुरानी टेबलों के अनुसार, जैसे कि रिपोर्ट भी जा चुकी है सारी कोर्ट के पास। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इतना इतना नुकसान हो रहा है 7 CPC में। दोस्तों ये मैंने समझाया था कि 6th और 7th CPC का जो पे स्ट्रक्चर है उसके अनुसार कितना पेंशन पे नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो जरूर देखें। मैंने पहले समझा रखा है सारी चीजें। दोस्तों इससे पहले मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं OROP 2 पर, किस तरीके से पेंशन टेबल हो सकती है। मैंने टॉप अप स्केल का भी उदाहरण लिया है, मैंने कोश्यारी कमेटी की जो टेबल है उसका भी उदाहरण लिया है, जो 2014 की OROP टेबल है उसका भी उदाहरण लिया है, उसका भी डबल करके आपको बताया है कि किस तरीके से पेंशन सेट हो सकती है, कितना फ़ायदा होना चाहिए रैंकों को। तो दोस्तों जितना भी अमाउंट आ रहा है वो लगभग सेम ही आ रहा है, चाहे आप कोश्यारी कमेटी की टेबल उठा के देखिए, चाहे आप टॉप अप स्केल से पेंशन सेट करिए, या आप OROP का डबल करके आप पेंशन सेट करिए। तो सब चीज़ें मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा। एक मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है OROP 2 की। दोस्तों इससे पहले मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि OROP 2 किस तरीके से 5th 6th की पेंशन टेबल के अनुसार सेट हो, उन्होंने भी बताया था पहले। तो जिसमें हमने बहुत सी चर्चाएं करी सारे वीडियोस में, जो मेरे पुराने थे वो आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी 7 CPC में जो फायदा होगा वो एक रैंक को होगा, वो है ACP हवलदार, यानी ACP हवलदार से जो नीचे के रैंक हैं उनको फायदा होगा 7 CPC में, क्योंकि ACP MACP लगकर उनकी पेंशन बढ़ जाती है। लेकिन 7 CPC में जिन्हें नुकसान हो रहा है वो रैंक हैं JCOs के, जैसे ACP नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट। इन रैंकों को नुकसान हो रहा है 7 CPC में। तो यही विसंगतियां हैं जो दूर करनी है OROP 2 में, क्योंकि दोस्तों जो इससे पहले की टेबल है, पहले ये एक ऑप्शन होता था
कि या तो आप बेसिक का 40 या 50% लीजिए, या आप अपनी लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से पेंशन लीजिए। तो जो पेंशनर थे उन्होंने जो ऑप्शन चुना वो ज़्यादातर चुना पेंशन टेबल का, यानी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर पेंशन लेना उन्होंने चुना, क्योंकि 50% या 40% के हिसाब से उनकी पेंशन नहीं बढ़ पाती थी, उनकी पेंशन कम हो जाती थी। इसलिए उन्होंने पुरानी जो टेबल थी चंद्रशेखर कमेटी की, OROP टेबल थी, उसके अनुसार अपनी पेंशन चूज करी, क्योंकि नोशनल पे उन्हें फायदा नहीं हो पाता था, क्योंकि उनकी इतनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने बेसिक पे का 50 या 40% नहीं चुना, उन्होंने चुना लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से पेंशन टेबल। दोस्तों, इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुका हूं असली OROP पर। मैंने पे स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया है, 3rd से 4th, 4th से 5th, 5th से 6th, 6th से 7th तक, कि इस पे स्ट्रक्चर के अनुसार कैसे हम OROP 2 में पेंशन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे सारे वीडियोस देखिए जो मैंने पहले बना रखे हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे OROP 2 का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अभी सरकार और कोर्ट इसी पे काम कर रही है कि किस तरीके से हमें पेंशन टेबल बनानी है कि जो पहले पेंशन आए हैं उनकी पेंशन कम ना हो, पेंशन पे कितना नुकसान हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं पेंशन में, क्या क्या विसंगतियां हैं पेंशन में, इन सारी चीज़ों को सरकार और कोर्ट दूर करेगी OROP 2 में। दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही समझाता आया हूं, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, कि पेंशन में कितने डिफरेंसेस हैं। कई मैंने आपको PPO भी दिखाए हैं, लाइव प्रूफ भी दिखाया है PPO के साथ कि कितना कितना पेंशन में डिफरेंस आ रहा है, कितने को क्या पेंशन मिल रही है, कहां पे क्या गलती है। तो दोस्तों, आज सरकार और कोर्ट इसी पे काम कर रही है कि किस तरीके से हमें पेंशन टेबल डिजाइन करनी है, बनानी है, कि जो पेंशनर हैं उनको नुकसान ना हो। दोस्तों, अब सरकार को यह बात समझ में आ गई है, हमारे वकीलों ने अच्छी तरह कोर्ट को समझाया है कि किस तरीके से पेंशन सेट होनी चाहिए OROP 2 में, किस प्रकार से 7 CPC में जो पेंशन आ रहे हैं पेंशनर, उनकी पेंशन कम हो रही है, बल्कि पुराने वालों की ज़्यादा पेंशन है। ये सारी चीज़ें समझाई कोर्ट को। तो दोस्तों, अब सरकार पर भी दबाव पड़ा है, इस चीज़ को वो सुनेगी और करेगी OROP 2 में। जो भी पेंशन से रिलेटेड विसंगतियां हैं, प्रॉब्लम है, वो दूर करेगी सरकार। दोस्तों, इससे पहले जो पेंशन टेबल थी उसके अनुसार अगर पेंशन दी जाती अभी तक 7 CPC में, तो दोस्तों पेंशन पे नुकसान नहीं होता। जो पुरानी पेंशन टेबल बनी, जिस तरीके से रेशो वेटेज के आधार पर सेट करी गई पेंशन टेबल, उसी के अनुसार अगर वो रिवाइज होती 7 CPC में या फिर 6 CPC में, तो कोई पेंशन पे नुकसान ना होता। दोस्तों, पेंशन टेबल तो डिफेंस की बहुत बनी, OROP ले लीजिए, आप नोशनल पे की पे मैट्रिक्स ले लीजिए, आप चंद्रशेखर कमेटी की टेबल ले लीजिए, इतनी सारी पेंशन टेबल बनाई तो सही, लेकिन खामियाजा 7 CPC में भुगतना पड़ा। अगर वही पुरानी पेंशन टेबल चलती रहती, उसके अनुसार पेंशन सेट होती रहती, तो 7 CPC तक किसी को कोई पेंशन पे नुकसान ना होता। दोस्तों, इससे पहले जो सिविलियंस थे वो कम पेंशन लेते थे डिफेंस पेंशनरों से, लेकिन दोस्तों अब एक स्कूल का हेडमास्टर, बल्कि एक सिविलियन 4th क्लास का कर्मचारी भी वो ज्यादा पेंशन ले रहा है डिफेंस पेंशनरों से। दोस्तों, हम मानते हैं कि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं दोस्तों, लेकिन डिफेंस पेंशनरों की इतनी पेंशन तो कम नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से अभी हो रही है। कम से कम उन्हें 40-50% कम से कम इतनी पेंशन तो ठीक मिले कि वो सिविलियंस के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले सके। भले ही उनकी क्वालिफाइंग सर्विस इतनी नहीं है डिफेंस पेंशनरों की, लेकिन जो पेंशन में डिफरेंस है कम से कम उसे तो खत्म करें। कम से कम जो एक सूबेदार की पेंशन होनी चाहिए, एक नायब सूबेदार की जो पेंशन होनी चाहिए, एक ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन की जो पेंशन होनी चाहिए, कम से कम वो तो दीजिए। तो दोस्तों, ये करेक्शन करना है OROP 2 में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब लैपटॉप की तरफ ले चलता हूं। इसमें मैं आपको एक पूरी OROP 2 पेंशन टेबल दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कितनी पेंशन सेट होनी चाहिए। मैंने इसमें पुरानी OROP टेबल उसका दुगना करके पेंशन सेट करी है। मैंने इसमें कोश्यारी कमेटी की जो टेबल है उसके अनुसार पेंशन सेट करी है।
मैंने इसमें चंद्रशेखर कमेटी की जो पेंशन टेबल है उसके अनुसार पेंशन सेट करी है। तो सारी टेबल को निचोड़कर मैंने एक OROP2 बनाई है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना पेंशन में डिफरेंस आ रहा है 6th और 7th CPC में जो पेंशन आ रहे हैं। 6th और 7th CPC का जो पे स्ट्रक्चर है उसके अनुसार 7th CPC में जो पेंशन आ रहे हैं उनको कितना घाटा हो रहा है पेंशन पर रैंक वाइज, और एक OROP2 का एक मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। तो लगभग मैंने इसका एक निचोड़ निकाला है सब पेंशन टेबल को लेकर, जो पुरानी पेंशन टेबल है डिफेंस की, सब पेंशन टेबल को लिया है और 7th CPC का जो पे मैट्रिक्स है उसी भी लिया है। तो दोस्तों लगभग सेम डिफरेंस है, ज्यादा अंतर नहीं है पेंशन पे। तो दोस्तों अगर इसके अनुसार पेंशन सेट होती है तो दोस्तों इसमें फायदा हो सकता है डिफेंस पेंशनरों को। तो दोस्तों सरकार को, कोर्ट को यही करना है, इसी प्रकार से OROP2 सेट करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं लैपटॉप पर, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं एक OROP2 पेंशन टेबल और क्या क्या विसंगतियां हैं उसमें, यह भी समझाता हूं। दोस्तों आप मेरे पुराने वीडियोस जो हैं वो भी देखते रहिएगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी सारी चीजें मैंने समझा रखी है असली OROP पे। पुराने मेरे वीडियोस हैं OROP2 पर, वो भी आप देखिए, जिससे आपको पता लगे कि जो हम आगे वीडियो बना रहे हैं वो किस बेस पर है। तो चलिए दोस्तों सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप पे। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको टेबल समझाता हूं, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं कि जो 7th CPC में जो पेंशन आ रहे हैं उनको कितना डिफरेंस आ रहा है पेंशन पे। तो ये मेरे पास 6th and 7th CPC पेंशन स्ट्रक्चर कितना डिफरेंस है ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर समझा देता हूं, फिर मैं आपको OROP2 की तरफ ले चलूंगा। तो सबसे पहले रैंक हवलदार ACP नायब सूबेदार 24 साल की सर्विस में। दोस्तों यहां देखिए आप 6 CPC के अनुसार इनकी पेंशन 25,775। दोस्तों ये है चंद्रशेखर कमेटी की टेबल के अनुसार। और अगर 7th CPC में अगर हम देखें तो 23,390। तो कितना डिफरेंस आया 2,385 रुपए का। और दोस्तों अगर हम जनवरी 2022 का अगर हम DA इसमें इंक्लूड करें 34%, दोस्तों अभी हुआ नहीं है 34%, ये मैंने फिलहाल ऐसे ही आपको समझाने के लिए ले लिया है। तो कितना डिफरेंस आएगा एक हवलदार ACP नायब सूबेदार का 3,195। दोस्तों ये आया कैसे, जो पुरानी चंद्रशेखर कमेटी की टेबल थी उसमें ये अमाउंट था 10,029, इसका 2.57 करके आया ये 25,775। और 7th CPC में जो मिलनी चाहिए वो है 23,390। तो कितना डिफरेंस 2,385। और 34% DA के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3,195। ऐसे ही नायब सूबेदार 26 साल की सर्विस में 26,740, यानी 10,405 का 2.57 इतना आएगा। और फिर 7th CPC का 25,215। तो कितना डिफरेंस आया 1,525। और 34% DA के हिसाब से देखें तो 2,043। ऐसी सूबेदार 28 साल की सर्विस में 31,529। ये कैसे आया 12,268 का 2.57, तो आया 31,529। और 7th CPC में कितनी मिल रही है 26,800 मिल रही है एक सूबेदार को। तो कितना उसे नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है 4,729 का। और अगर जनवरी के DA के साथ देखें अगर हम 34% के हिसाब से तो होगा 6,336 का। ऐसी सूबेदार मेजर 30 साल की सर्विस में पुरानी पेंशन टेबल के अनुसार 13,045, इसका 2.57 तो आता है 33,526। और 7th CPC में कितनी मिल रही है पेंशन 28,575। तो कितना नुकसान हुआ 4,951। और DA के साथ अगर हम देखें 34% के साथ तो 6,634। ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट 41,352, यानी 16,090 का 2.57। और अभी 7th CPC में कितनी मिल रही है ऑनरी लेफ्टिनेंट को 35,800। तो कितना नुकसान हुआ 5,552। और अगर हम DA देखें 34% के हिसाब से तो 7,440 रुपये का नुकसान हो रहा है एक ऑनरी लेफ्टिनेंट को। ऐसी ऑनरी कैप्टन को पुरानी जो टेबल है उसके अनुसार पेंशन 43,716। और 7th CPC में कितनी बनी पेंशन जो आ रहे हैं 38,400, यानी कितने का नुकसान 5,316। और अगर DA का अगर हम देखें 34% के हिसाब से तो 7,124, यानी इतना नुकसान हो रहा है जो 7th CPC में पेंशन आ रहे हैं
चाहे हवलदार, एसीपी, नायब सूबेदार हो, चाहे नायब सूबेदार हो, चाहे सूबेदार हो, चाहे सूबेदार मेजर हो, ऑनरी लेफ्टिनेंट हो और ऑनरी कैप्टन हो। तो दोस्तों ये ऑनरी कैप्टन की ये पेंशन कहाँ से आई? 43,716। ये आई 17/0/10 का 2.57। मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूं। 17/0/10 का 2.57 तो कितना आ गया? 43,716। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पुरानी पेंशन है और जो 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं उनकी ये पेंशन है। तो इसी का डिफरेंस है ये, यानी 6th और 7 सीपीसी का जो पेंशन स्ट्रक्चर है उसके अनुसार 7 सीपीसी में जो पेंशन आ रहे हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। 3,195, 2,043, फिर 6,336, फिर 6,634, फिर 7,440, फिर 7,124। ये नुकसान है। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कैलकुलेशन हुई 6th और 7 सीपीसी की। अब चलते हैं दोस्तों OROP2 पर। OROP2 टेबल 5th 6th सीपीसी पेंशन स्ट्रक्चर। दोस्तों ये जो मैंने बनाई है ये मैंने पुरानी जो पेंशन टेबल है उसको लेकर मैंने ये बनाई है। तो दोस्तों अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं हाईएस्ट पे के अनुसार, अगर हम हाईएस्ट पे स्केल के अनुसार अगर हम देखें तो कितनी पेंशन सेट होगी। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूं हवलदार एसीपी की, क्योंकि अब इसी के अनुसार पेंशन सेट होनी चाहिए 7 सीपीसी में OROP2 के अनुसार। तो कोई भी सिपाही, नायक, ये सब आएंगे हवलदार एसीपी पर, चाहे सिपाही हो चाहे नायक हो, ये सब आएंगे हवलदार एसीपी पे। इनको हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए। तो टोटल हाईएस्ट पे स्केल का हमने अमाउंट लिया है 44,100। दोस्तों अगर हम इसका आधा करेंगे तो OROP2 में या फिर 7 सीपीसी की जो रिवाइज टेबल होगी OROP2 की, उसमें कितनी पेंशन बनेगी एक एसीपी हवलदार की या फिर हवलदार एसीपी की? 22,050। दोस्तों ये मैंने ली है पेंशन कोश्यारी कमेटी की पेंशन टेबल के अनुसार। ये आएगी 22,655 से 24,133 के बीच में इनकी बनेगी पेंशन। ये है कोश्यारी कमेटी की पेंशन टेबल के अनुसार। और दोस्तों ये पेंशन है 6 सीपीसी की जो OROP पेंशन टेबल है उसका अगर हम दुगना करें बेसिक पेंशन का तब कितनी पेंशन बनेगी? तो बनेगी 22,971। और दोस्तों ये पेंशन है सिविलियन की, कि सिविलियन कितना पेंशन ले रहे हैं। तो ये मैंने कंपैरिजन किया है OROP2 की पेंशन टेबल बनाकर। यहां पे सिविलियन लेता है 21,400। तो दोस्तों एसीपी हवलदार की एक पेंशन 22,050, कोश्यारी कमेटी की पेंशन टेबल के अनुसार 24,133 और 22,655 के बीच में। फिर अगर हम 6 सीपीसी की पेंशन टेबल का दुगना करें OROP का तो कितना बनेगा? 22,971 और सिविलियन की पेंशन 21,400। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 2,000-2,500 के आसपास, 1,500-2,000 के बीच का डिफरेंस है एक हवलदार एसीपी का। यानी इतनी पेंशन सेट होनी चाहिए 7 सीपीसी की OROP2 में एक हवलदार एसीपी, क्योंकि नायक और सिपाही और नायक डायरेक्ट हवलदार एसीपी के पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। तो इतनी पेंशन लगभग 22,050, 24,133 या 22,655 के बीच में, या फिर 22,971 या फिर 21,400 के बीच में, यानी 20,000 से ऊपर की पेंशन सेट होगी एक हवलदार एसीपी की OROP2 में। आगे चलते हैं दोस्तों, नायब सूबेदार एसीपी कितनी बेसिक पे? 53,600 और उसका आधा 26,800। तो 7 सीपीसी के अनुसार, OROP2 के अनुसार, फिर कोश्यारी कमेटी के अनुसार 25,521, फिर 6 सीपीसी की पेंशन टेबल का दुगना करके 28,375 और सिविलियन कितना ले रहे हैं? 26,000। यानी कितनी सेट होगी एक नायब सूबेदार एसीपी की? 26,800 या फिर 25,521, 28,375 और 26,000 के आसपास, यानी 22,000 से ऊपर की पेंशन एक नायब सूबेदार एसीपी की। इसके बीच में इनकी पेंशन सेट होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लगभग सिमिलर है दोस्तों, सिमिलर ही आया है ये जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब है नायब सूबेदार की 26 साल की सर्विस में 56,900 पे मैट्रिक्स, उसका आधा 28,450 OROP2 में। कोश्यारी कमेटी की टेबल में 30,159 और OROP बेसिक पेंशन का अगर हम दुगना करें तो 29,341 और सिविलियन कितना ले रहा है यहां पे? 28,350। तो दोस्तों लगभग
24,000 से ऊपर की पेंशन एक नायब सूबेदार की, इसके आसपास 28,450, 30,160, 29,341 और 28,350 के आसपास। अब चलते हैं दोस्तों सूबेदार 28 साल की सर्विस में, 72,100 उसका आधा 36,050 OROP 2 में। कोश्यारी कमेटी की टेबल में 37,458 और 6 CPC की अगर हम देखें उसका डबल करके तो 34,129 और सिविलियन की अगर हम देखें तो 36,050, यानी 30,000 से ऊपर एक सूबेदार की 28 साल की सर्विस में। जैसे मैं आपको पहले कई वीडियोस में बता भी चुका हूं कि एक सूबेदार की 7 CPC में 28 साल की सर्विस में 30,000 से ऊपर 30,000 से ऊपर बेसिक पेंशन होगी। तो लगभग इसके अनुसार 36,050, 37,458, 34,129 और 36,050 यानी 30,000 से ऊपर की बेसिक पेंशन होगी एक सूबेदार की। अब चलते हैं सूबेदार मेजर की 30 साल की सर्विस में, यानी बेसिक पे 74,300 का आधा 37,150। तो कोश्यारी कमेटी की पेंशन टेबल के अनुसार 39,399। फिर जो 6 CPC की जो OROP है उसका अगर हम दुगना करेंगे, उसके अनुसार अगर हम पेंशन सेट करें इंक्लूड, तो 36,126 और सिविलियन कितना लेता है यहाँ पे 37,150। तो सूबेदार मेजर की पेंशन 39 या 40 के आसपास, 36,126 और या फिर 37,150 से ऊपर। इसी के अनुसार सूबेदार मेजर की पेंशन सेट होगी OROP 2 में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई कितनी कितनी पेंशन सेट हो सकती है OROP 2 में। 5th 6th की पेंशन स्ट्रक्चर के अनुसार। तो दोस्तों ये आपने देख लिया होगा आइडिया किसके अनुसार कितनी पेंशन हो सकती है, कितनी पेंशन सेट हो सकती है एक हवलदार ACP की, नायब सूबेदार ACP की, नायब सूबेदार की और सूबेदार मेजर की। दोस्तों ये है एक पेंशन टेबल OROP 2 की, जो पुरानी पेंशन टेबल के अनुसार हमने सेट करी है। तो आप देख सकते हैं आपकी कितनी कितनी पेंशन रिवाइज हो सकती है OROP 2 में। जितना आपको नुकसान हो रहा है उतनी ही बढ़नी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आप नीचे देख रहे हैं टॉपअप स्केल का पे स्ट्रक्चर। आप ये नीचे एक और टेबल देख रहे हैं, सिपाही 21,700 से 6,900। दोस्तों ये है मेरे पास ये टेबल, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, मिनिमम 21,700 एक सिपाही की और लास्ट में मैक्सिमम आता है 6,900। ऐसी नायक का मैंने यहां पे लिया है 25,500 से 81,400। फिर हवलदार का 29,200 से 92,300। फिर नायब सूबेदार 35,400 से 1,12,400। फिर सूबेदार 44,900 से 1,42,400। फिर सूबेदार मेजर 47,600 से 1,51,100। तो दोस्तों हमें जो पेंशन सेट करनी है वो टॉपअप स्केल से सेट होनी चाहिए OROP 2 में। तो उसका रेशो लेकर, उसका एवरेज लेकर हम पेंशन सेट करेंगे OROP 2 में। तो दोस्तों ये आपने देखा किस तरीके से पेंशन सेट करी है हमने OROP 2 में। तो दोस्तों इसी के अनुसार कोर्ट को, सरकार को बनानी है टेबल OROP 2 की, कि पेंशन में डिफरेंस ना हो। यहाँ पे आप सबकी देख रहे हैं कि पेंशन बढ़ रही है, इतनी पेंशन हो सकती है। मैंने एक पहले वीडियो में बताया आपको, एक पहले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि कितनी पेंशन बढ़ सकती है, लगभग 1,500 से 5,000 के बीच में। तो दोस्तों ये उसी का एवरेज लेकर हमने ये पेंशन सेट करी है OROP 2 में। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया कितना कितना नुकसान हुआ पेंशन पर रैंक वाइज, और OROP 2 की क्या टेबल है, कितनी पेंशन सेट हो सकती है इन सब रैंक की। तो इसके अनुसार जो एयरफोर्स के पेंशनर हैं, जो नेवी के पेंशनर हैं, अपने इक्वल आर्मी के, वो देख सकते हैं कि उनकी कितनी पेंशन सेट हो सकती है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं OROP 2 पर, पुरानी हिस्ट्री समझने के लिए किस तरीके से क्या पेंशन सेट होनी चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो ये एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।